हेलो। चलो अपना कोर्स को स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल जीरो टू एडवांस के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रन कराओगे फ्लटर एप्लीकेशन तो एक काउंटर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी कोड है इसको मैं पहले रिमूव कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रैच से लिखूंगा। फिर भी एक बार हम इसको समझने का ट्राई करते हैं कि क्या है कोड, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, ठीक है, जो कि फ्लटर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। कोड यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ये जो मेन फंक्शन है ये मेन डॉट डाट के अंदर लिखा हुआ है, बट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के अंदर लिखोगे देन ही कोड एग्जीक्यूट यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप इसको हटा देते हो यहाँ से, ठीक है, और किसी और फाइल के अंदर मेन डॉट डाट को रखते हो तो कोड वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। मतलब मेन डॉट डाट से नहीं होता है, मतलब मेन फंक्शन से होता है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया आपको? ओके, चलो थोड़ा और बताता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर एक रन ऐप यहाँ पे फंक्शन है। ये देखो रन ऐप फंक्शन जो है ना, ये देखो विजिट ट्री है ये, ठीक है। इससे फ्लटर इंजन को अटैच कराता है, ठीक है, जिससे हमारा जो व्यू है वो रेंडर होता है यहाँ पे और दिखता है यहाँ पे। एक बार हम कोड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे void मेन, देखो ये void जो है ये रिटर्न टाइप है। कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप void दो ही, ठीक है। नहीं भी दोगे फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में हम इसको void देते हैं। इसके अंदर मुझे अगर जो विजिट ट्री है उससे हमें फ्लटर इंजन को हमें अटैच कराना है, उसके लिए हमें रन ऐप यहाँ पे रन ऐप फंक्शन लिखना है और हमें कोई भी क्लास का यहाँ पे नाम दे देना है जो हम आगे क्लास बनाएंगे, ठीक है। हम एक स्टेटलेस विजिट बना रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप के विजिट होते हैं, एक स्टेटलेस होते हैं, एक स्टेटफुल होते हैं। दोनों का अलग अलग यूज केसेस हैं, आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो माई ऐप नाम के यहाँ पे बना लिए, इसको यहाँ पे पास कर दिया है तो कोड यहाँ से ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे यहाँ पे पहले हम मटेरियल ऐप या किपटिनो ऐप को हम रिटर्न करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मटेरियल ऐप जो है ये एंड्रॉयड का यूआई प्रोवाइड करता है और किपटिनो आईओएस के लिए करता है। वेरी सिंपल, ओके। ये देखो मटेरियल ऐप और किपटिनो ऐप जो है ये रूट विजिट है। इसके अंदर आपको सारे यहाँ पे होम मिलेगा, ठीक है। होम में फिर हम आगे अगर स्कैफोल्ड हमें यूज करना है, एक दूसरा हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से हम स्कैफोल्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हम ऐप बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, सारे चीज़ को आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सिंपल समझो इतना। अब देखो हम क्या किए यहाँ पे ना कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ जाओ, जीरो टू एडवांस के नाम से, ठीक है। हम कुछ यूआई कलेक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो वेरी सिंपल स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। एक नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन बनाना है, एक ये बनाना है, ठीक है। नेटफ्लिक्स और ये डिज्नी हॉटस्टार है, ठीक है। चलो बढ़िया। देखो यहाँ पे हॉट स्टार के लिए ये है, बट ये बढ़िया नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो मैं स्क्रैच से ही बताता हूँ, ये पहले मैं मिस्टेक से ऐड कर दिया था, ठीक है। चलो बढ़िया। हमें क्या करना है कि एक स्प्लैश स्क्रीन बनाना है, तो एक नॉर्मल हमें यहाँ पे डायरेक्टरी बना रहे हैं स्प्लैश के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमें एक पेज बनाना है, ठीक है। डाट फाइल होगा जो हॉट स्टार स्प्लैश, ठीक है, स्क्रीन। बढ़िया। इंपोर्ट करना है मटेरियल को एंड देन स्टेटलेस विजिट एंड हॉट स्टार स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको कैप्स कर लोगे तो सही हो जाएगा। इसे हमें कॉल करना है, ठीक है। यहाँ से कॉल करना है। होम विजिट के अंदर यहाँ पे उसको हम क्लास को यहाँ पे पास कर रहे हैं। हवर करोगे तो इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट हमने कर लिया। एक बार इसको हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये हॉट रिलोड है, ठीक है, ये रीस्टार्ट है। हॉट रिलोड मैंने कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक कोई इशू तो नहीं है, नहीं है। देखो अभी थोड़ा इसके साथ इशू आ रहा है, बोल रहा है कि पब स्पेक YML में ना ये कि आप एसेट्स बनाए हो, इमेजेस बनाए हो, वो नहीं है वहाँ पे।
बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे डिलीट किया ना, तो अभी के लिए वहाँ से मुझे इसको कमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। सो इशू नहीं आएगा, ठीक है। पबगेट हो गया, और एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आप एक सेकंड हटा देता हूँ इसको, ठीक है। फिर से इसको हम रीलॉन्च कर लेते हैं वो, ठीक है। बाकी जो मेरे पास यूआई है नेटफ्लिक्स के लिए, उसको मैं यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। डाउनलोड मैं किया था, ये देखो नेटफ्लिक्स के लिए है, एक हॉट स्टार के लिए डाउनलोड करना है हमें। जो भी हमें इमेजेस आइकन्स या फॉन्ट्स वगैरह रखेंगे, उसके लिए हम एक एसेट्स के नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर आइकन्स या इमेजेस जो भी है हम रखेंगे यहाँ पे इमेजेज, और इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। नेटफ्लिक्स डाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे बढ़िया। अब क्या है भाई ना, कि अभी देखो क्या हो रहा है कि जैसे कोड एग्जीक्यूट यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, ये रन ऐप को कॉल किया, ये माई ऐप को कॉल किया यहाँ से, फिर ये मटेरियल ऐप और इसको कॉल किया, इस क्लास को कॉल किया। अब ये जो यूआई जो रेंडर हो रहा है ये वाले, ये प्लेस होल्डर है, जो कि ये क्रॉस जो आ रहा है ना इसके वजह से आ रहा है। एक सिंगल हमें स्क्रीन चाहिए जहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन, ऐप बार, बॉडी ले सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए हमें स्कैफोल्ड चाहिए होता है, ठीक है। अब इसको हॉट रिलेट करो, ऐसे आ जाएगा। ये जो डिबग है ये यहाँ पे फॉल्स कर दो इसको, ठीक है, वो हट जाएगा। देखो यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर ना ये डिबग वाला जो चीज़ है, यहाँ पे डिबग सो चेक्ड मोड बैनर, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है ये वाला। सो इसलिए वहाँ पे आता है, हम फॉल्स कर दिए यहाँ से, ठीक है। सो ओवरराइड हो गया वो, और वो हट गया, ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया। इसके आगे मुझे बॉडी लेना है, बॉडी ये वाले, ठीक है। सेंटर, सेंटर क्या है भाई, बॉडी क्या है, एक बार बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दोगे, जो भी यहाँ पे सजेशन होंगे वो आ जाएंगे। देखो बॉडी होता है ये वाले, देखो यहाँ से लेकर ये बॉडी ये हो गया। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ऐप बार जो ऊपर में रहता है, ऐप बार यहाँ पे, ठीक है, आपको आइडिया होगा। यहाँ पे मेनू आइकन, ठीक है, या फिर हम कुछ पॉपअप मेनू देते हैं, यहाँ पे टाइटल देते हैं, वो ऐप बार के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। बटन नेविगेशन बार आइडिया होगा, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ड्रॉवर, यहाँ पे मेनू आइकन के क्लिक के ऊपर हम ड्रॉवर को यूज करते हैं, ठीक है। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें है। तो हमें बॉडी देना है, बॉडी को क्या चाहिए, विजिट चाहिए। देखो विजिट में ये सेंटर भी एक विजिट है, ठीक है, सेंटर ही एक विजिट है, ये भी एक बैज भी एक विजिट ही है। बट हमें क्या चाहिए, हमें अगर पूरे स्क्रीन को हमें लेना है, ठीक है। सो हम एक सेंटर विजिट लेंगे। सेंटर विजिट क्या करता है कि बॉडी के सेंटर में हमें कोई चीज़ में अगर दिखाना हो तो दिखाएंगे। इस सेंटर विजिट क्या लेता है, क्या इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, तो कंट्रोल स्पेस हमने किया था, यहाँ पे चाइल्ड की हाइट फैक्टर, विथ फैक्टर आया यहाँ पे, ठीक है। सो चाइल्ड, यहाँ पे आपको आगे एक चाइल्ड होगा, एक चिल्ड्रन होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि चाइल्ड होता है वो सिंगल होता है, और चिल्ड्रन होता है वो मल्टीपल एक्सेप्ट करता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो चाइल्ड, और चाइल्ड को क्या चाहिए, यहाँ पे विजिट चाहिए। विजिट हम कुछ भी दिखा सकते हैं, हमें टेक्स्ट दिखा सकते हैं, इमेजेस दिखा सकते हैं, हम कुछ हमें कंटेनर वगैरह लेना है वो ले सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए सिंपल हमें कोई अगर टेक्स्ट दिखाना है, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो हम टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया। ये देखो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बट हमें तो ये इमेजेस दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट को ना लेकर के हमें इमेज डॉट, यहाँ पे देखो आपका अलग अलग यहाँ पे एसेट्स, एसेट, मेमोरी, फाइल, नेटवर्क है, सबका अलग अलग यूज किस है। अगर हमने यहाँ पे लोकली यहाँ पे रखा है तो हमें एसेट्स रखना है। एसेट्स के अंदर यहाँ पे देखो इसका फाइल, इसका पाथ हमें लेना है, ठीक है, इसका। सो यहाँ पे एसेट्स, इमेजेज एंड नेटफ्लिक्स डॉट png, यहाँ पे देखो मैंने इसको हॉट रिलोड किया, ठीक है, और अभी इशू आ रहा है।
आ रहा है कि अनेबल टू लोड एसेट इमेजेज स्लैश पाथ है ये, एसेट स्लैश इमेजेज नेटफ्लिक्स डॉट PNG एक्सेप्शन एसेट नॉट फाउंड। बिकॉज ऑफ आप जो भी यहाँ पे लोकली आप इमेज यहाँ पे स्टोर करके यूज़ करते हो ना, तो पहले YML में बताना होता है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो मैंने कमेंट आउट किया, ठीक है। ये देखना ये ए है ना, ये Y के अलाइन में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये डबल सेकेंड वाला एस है ना, उसके अलाइन में ये होना चाहिए। और इसके बाद जो आप डायरेक्टरी बनाए हो एसेट्स, तो एसेट्स स्लैश इमेजेज, तो इमेजेज स्लैश ये डायरेक्टरी इनिशलाइज होगा इमेजेज के अंदर जो भी यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे 1 by 1 इनिशलाइज करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता। डायरेक्टरी को कर दो, इसके अंदर जितना भी होगा ऑटोमेटिक को ले लेगा, ठीक है। सो एक बार YML के पबगेट करना है मुझे, ठीक है। चलो बढ़िया, ये कर लिया। और एक बार इसको रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने पर मेरा इमेज दिख चुका है। इसके आगे हम हम अपने से कुछ देख कर देखते हैं, छोटा करने का ट्राई करते हैं। अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक था, सो इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे रहे हैं, ठीक है। देखो अभी ना हम ग्लोबली हम कलर बना रहे हैं, ठीक है, ना ही हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं कि ग्लोबली हम कलर की यूज कर ले, ठीक है, ना ही हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे करेंगे, ओके। सो ये तो मैं कर लिया, बना लिया, वेरी सिंपल था। आगे आप क्या करना कि जो अपना डेस्कटॉप पे आता है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है, सॉरी ये नहीं, ये डिज्नी हॉटस्टार वाला है, बैकग्राउंड ब्लू ले लेना, ठीक है। और साथ में ना इसका यहाँ पे लोगो लगा देना। और थोड़ा सा ये देखो कलर जो है ना, ये ग्रेडियंट यूज करना, ठीक है। ऊपर का थोड़ा ज़्यादा ब्लू है और नीचे का अलग है, ठीक है। तो ग्रेडियंट यूज करोगे सो सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला वीडियो में हम करके दिखाएंगे।